अगर कोई आपको बोले गारंटेड प्रॉफिट, जीरो रिस्क, डेली अर्निंग, तो समझ जाइए आप निवेश नहीं कर रहे, आप फंसाए जा रहे हैं। 2026 की शुरुआत में ही हजारों लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम के एक मैसेज की वजह से अपनी पूरी कमाई लाखों करोड़ों रुपए गवा चुके हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा लोग 2026 में करोड़ों रुपए कैसे गवा रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट स्कैम असल में काम कैसे करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूँ आप लोगों का। इन्वेस्टमेंट स्कैम कोई अचानक होने वाला जादू नहीं है, ये बहुत सोच समझ कर बनाया गया एक सिस्टम है। इसकी शुरुआत हमेशा भरोसे से होती है। एक व्हाट्सएप मैसेज, एक टेलीग्राम ग्रुप या सोशल मीडिया पर दिखता कोई एक ऐसा आदमी जो खुद को मार्केट एक्सपर्ट बताता है। वो पहले बड़े शब्द नहीं बोलता, पहले छोटा लालच देता है, थोड़े पैसे लगाओ, थोड़ा प्रॉफिट दिखता है और यही दिमाग ट्रैप हो जाता है। असल में जो प्रॉफिट स्क्रीन पर दिखता है वो पैसा नहीं होता, वो सिर्फ नंबर होते हैं फेक एप्स और फेक डैशबोर्ड के अंदर। जब भरोसा बन जाता है तब असली खेल शुरू होता है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट का दबाव, जल्दी फैसला लेने की अर्जेंसी और मिस मत करो वाला डर। जैसे ही कोई व्यक्ति बड़ा अमाउंट डालता है, विड्रॉल के नाम पर फी, टैक्स या सिक्योरिटी चार्ज मांगे जाते हैं और हर बार उम्मीद दी जाती है कि बस आखिरी पेमेंट के बाद पैसा निकल जाएगा। लेकिन पैसा कभी नहीं निकलता, क्योंकि शुरुआत से वो सिस्टम पैसे निकालने के लिए नहीं, पैसे फंसाने के लिए बनाया गया होता है। यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल, रिटायर्ड तक इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ ठगी लालच से नहीं भरोसे से की जाती है। और ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है, इसके पीछे सरकार के आंकड़े खड़े हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के मुताबिक पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन फ्रॉड और इन्वेस्टमेंट स्कैम के कारण देश में हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। अकेले पिछले साल ही लाखों शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा फेक इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग एंड गारंटेड रिटर्न स्कैम का था। हर दिन औसतन हजारों लोग 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हैं और इनमें से बड़ी संख्या उन्हीं मामलों की है जहां व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर शुरू हुआ एक इन्वेस्टमेंट ऑफर धीरे धीरे पूरी जिंदगी की कमाई निगल गया। पुलिस और साइबर एजेंसी ने खुद माना है कि इनमें से ज्यादातर स्कैम किसी अकेले इंसान का काम नहीं होते, बल्कि ये संगठित नेटवर्क होते हैं जिनके पास फेक एप्स, कॉल सेंटर, बैंक अकाउंट्स और इंटरनेशनल मनी राउट्स तक मौजूद होते हैं। यही वजह है कि सरकार कार्रवाई तो कर रही है, अरेस्ट भी हो रहे हैं, अकाउंट्स फ्रीज भी किए जा रहे हैं, लेकिन नुकसान की रफ्तार अभी भी रुक नहीं रही। क्योंकि जब तक एक स्कैम पकड़ा जाता है, तब तक वही लोग नए नाम, नई एप्स और नए प्रॉमिस के साथ अगला जाल बिछा चुके होते हैं। और यही वो जगह है जहां ये स्कैम असल में काम करता है। स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल चुपचाप। सबसे पहले सामने आता है एक सिंपल सा मैसेज, कोई दोस्त, कोई ग्रुप, कोई अननोन नंबर जो इन्वेस्टमेंट की बात बहुत नॉर्मल तरीके से करता है, बिना दबाव, बिना लालच। फिर धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है, एक ऐप या वेबसाइट जो देखने में बिल्कुल जेन्युइन लगता है, जिसमें चार्ट्स हैं, प्रॉफिट दिख रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है। शुरुआत में जानबूझकर छोटा अमाउंट रखा जाता है ताकि डर खत्म हो जाए और भरोसा पैदा हो जाए। जब इंसान देखता है कि पैसा बढ़ रहा है, तब दिमाग सवाल करना बंद कर देता है और यहीं से कंट्रोल स्कैमर के हाथ में चला जाता है। इसके बाद अर्जेंसी आती है, आज मौका है, मार्केट चल रहा है, कल देर हो जाएगी। और जैसे ही बड़ा अमाउंट डाला जाता है, सिस्टम अपना असली रंग दिखाता है। अब विड्रॉल पॉसिबल नहीं होता, बल्कि नए रीजन सामने आते हैं, कभी टैक्स, कभी प्रोसेसिंग फीस, कभी सिक्योरिटी चार्ज, और हर बार यही कहा जाता है कि ये आखिरी स्टेप है। असल में ये स्टेप नहीं होते, ये लेयर्स होते हैं जो इंसान को धीरे धीरे अंदर खींचती जाती है, जब तक कि या तो पैसा खत्म ना हो जाए या उम्मीद। और जब दोनों खत्म हो जाते हैं, तब सामने आता है सच। ऐप बंद, नंबर अनरीचेबल, ग्रुप गायब, और पीछे रह जाता है सिर्फ एक सवाल कि जो सब कुछ इतना रियल लग रहा था, वो अचानक हवा कैसे बन गया। और यही सवाल आज देश के अलग अलग कोने में बैठे हजारों लोग खुद से पूछ रहे हैं। कोई रिटायर्ड अफसर जिसने पूरी जिंदगी की बचत एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भरोसा करके लगा दी, कोई IT प्रोफेशनल जिसे लगा कि वो टैक्स समझता है इसीलिए स्कैम से बच जाएगा, कोई छोटा व्यापारी जिसने सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा उसकी जिंदगी आसान बना देगा। किसी ने 50,000 से शुरुआत की, किसी ने 1 लाख से, और कुछ ही हफ्तों में वही रकम 5-6 करोड़ तक पहुंच गई, कम से कम स्क्रीन पर। असलियत तब सामने आई जब एक एक करके पैसे निकाले जाने की कोशिश हुई और हर बार कोई नया बहाना सामने रखा गया। कई मामले में लोग आखिरी उम्मीद में घर तक बेचने को तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें यकीन दिलाया गया था कि बस अगली पेमेंट के बाद सब वापस आ जाएगा। लेकिन जिस दिन आखिरी मैसेज आया, उसी दिन सब खत्म हो गया। ना ऐप, ना एक्सपर्ट, ना ग्रुप, ना पैसा। पुलिस की FIR में ये सिर्फ नंबर्स बनकर रह जाते हैं, लेकिन उन घरों में ये लॉस आज भी जिंदा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसा नहीं गया,
भरोसा गया, आत्मविश्वास गया और कई बार तो पूरी जिंदगी की प्लानिंग ही बिखर गई। यही वजह है कि ये स्कैम सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल क्राइम है जो इंसान को तोड़ते हैं चुपचाप अंदर से। और अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो हर ऐसी कहानी में कुछ संकेत शुरू से मौजूद थे, बस उस वक्त वो खतरे की घंटी नहीं लगे। जब कोई इंसान आपको बार बार ये यकीन दिलाए कि यहाँ रिस्क नहीं है, जब प्रॉफिट को मेहनत नहीं बल्कि सिस्टम की ताकत बताया जाए, जब सवाल पूछने पर जवाब से ज्यादा भरोसा दिखाया जाए, वही पहला रेड फ्लैग खड़ा हो जाता है। जब इन्वेस्टमेंट की बात ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज में होती है, जब एक्सपर्ट का चेहरा दिखता है लेकिन उसका नाम, उसका लाइसेंस, उसकी पहचान धुंधली रहती है, तब दूसरा संकेत सामने आता है। और सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब पैसा निकालने की बात सामने आते ही प्रक्रिया आसान नहीं बल्कि मुश्किल होती चली जाए, जब विड्रॉल एक राइट नहीं बल्कि एक एहसान बना दिया जाए और हर डिले को किसी नए फी या नए नियम से जस्टिफाई किया जाए। ये वो पल होते हैं जहां स्कैम खुद को छुपता नहीं बल्कि नॉर्मल बना देता है और इंसान इसी नॉर्मलिटी में सबसे ज्यादा फंसता है। और ठीक यहीं से बचाव की शुरुआत होती है, किसी डर से नहीं बल्कि क्वालिटी से। असली निवेशक कभी आपको जल्दी में फैसला लेने पर मजबूर नहीं करता और न ही चुप रहने को कहता है। जहां सवाल पूछना गलत लगे वहां रुक जाना ही समझदारी होती है। जो मार्केट सच में काम करती है वो ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, जहां प्रॉफिट का वादा नहीं रिस्क की सच्चाई बताई जाती है, जहां पैसा डालने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी होती है और पैसा निकालने के लिए परमिशन नहीं सिर्फ प्रक्रिया होती है। सुरक्षित रहने का मतलब ये नहीं है कि हर इन्वेस्टमेंट से डर जाएं, बल्कि ये समझें कि जो सिस्टम आपको अकेला रखकर प्राइवेट चैट्स में जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखा रहा है वो आपको मजबूत नहीं कमजोर बना रहा है। और जिस दिन इंसान ये फर्क समझ लेता है उस दिन स्कैम अपना सबसे बड़ा हथियार खो देता है, आपका भरोसा। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं था बल्कि एक आईना दिखाने के लिए था, ताकि अगली बार जब कोई ऑफर बहुत आसान लगे, बहुत परफेक्ट लगे तो आप एक पल रुके और सोचे। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार एक सही जानकारी किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है।